हुक्म कत्ल। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 19 बाब 1 ता 16 आयत तक। तब पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आ आकर कहते रहे, ए यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमांचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूं ताकि तुम जानो कि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। पस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार कहनों और प्यादों ने उसे देखा तो चलाकर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि इसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा कि तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चलाते रहे कि अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैरख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुकल्लफ या अबरानी में जबता कहलाता है, मसनदे अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा। और उसने यहूदियों से कहा कि देखो अपना बादशाह। मगर वो चलाए कि ले जा, ले जा, इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार कहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।